मतलब एक साइड तो प्लस ए जाएगा, दूसरी साइड माइनस ए जाएगा, ठीक है। एक साइड प्लस ए, दूसरी साइड माइनस ए, और इसको बोलते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड। अभी मैं बता देता हूँ, मान लो पार्टिकल किसी टाइम टी पर इधर पहुंच गया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे पहुंच गया, यहाँ पर ओरिजिन से कहाँ पहुंचा, ठीक यहाँ है। पर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक उसका, वो होता है ए साइन ओमेगा टी। कितना होता है, ए साइन है, ए ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एनी टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय displacement of particle is given by a sin omega t। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसमें जो ए क्या है, ए को बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, ओके। और ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसकी जो वैल्यू होती है ओमेगा की, वो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है बेटा टाइम पीरियड, एक साइकिल में जो टाइम लगता है, यस। और इसी को लिख सकते हैं 2 पाई n अपॉन टी भी लिख सकते हैं। एन मैं बता देता हूँ क्या है यहाँ पर, वेयर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, टी जो है वो टाइम पीरियड हो गया, और एन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइकिल्स। और टी क्या है, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे एक जो टर्म आता है, जो एन अपॉन टी जो होता है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी, अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए, अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए, नंबर ऑफ साइकिल मान लो एन हो जाए, और टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड हो जाए, यहाँ पे टाइम कितना हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। कौन सी, लीनियर फ्रीक्वेंसी है ये। क्या है ये, लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब दो तरह की फ्रीक्वेंसी आपने देख ली अभी। ये हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या हो गया, अब जरा देखो। और एक साइकिल में जो टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं 1 सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी को अगर मान लो, चलो सपोज अगर 100 साइकिल कंप्लीट हो रही है, 100 साइकिल कंप्लीट हो रही है, लेट एग्जांपल के तौर पर साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, मान लो सपोज करिए 30 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी 100/30। अरे बोलो ना यार, 100/30। यानी 10/3 हर्ट्स। यानी इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकंड। ये समझ आया, ओके। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड होती है। लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होती है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 पाई/टी होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना और ये सर चीज अगर अन है। अन अन मल्टीप्लाई करना जरूरी है? क्या लेना जरूरी है, अन मल्टीप्लाई करना जरूरी है 2 पाई में? हाँ हाँ, 2 पाई से। अगर मान लो सपोज करिए उसने कह दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल के क्वेश्चन दे दिया, ए पार्टिकल कंप्लीट, सपोज करिए 400 साइकिल्स इन 2 सेकेंड कह दिया उसने। तो आपसे कह दिया फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। अगर वो टाइम पीरियड पूछे, तो टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, पहले तो आप याद ध्यान रखनी ओमेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, अगर ध्यान से देखिएगा तो 1/t जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में रिलेशन होता है 2 पाई/f होता है। और ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, ये होता है। ओमेगा और टाइम पीरियड में ये कैपिटल टी, सॉरी ये कैपिटल टी।
तो अगर आपको इसमें टाइम पीरियड निकालना है तो आप सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई n/t होगा कि नहीं। यस तो 2 पाई n की वैल्यू कितनी है, 400। टाइम किस में लेना, सेकंड में, तो 2 सेकंड। डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, इससे 2 से टूट गया, यानी कि 400 पाई आ जाएगा। कितना, 400 पाई रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा आ गया। अब टाइम पीरियड निकालने, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई/t ओमेगा हो जाएगा ये। क्योंकि अगर ओमेगा बराबर 2 पाई/t, तो t इजिकल टू 2 पाई/ओमेगा नहीं हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, क्यों, यस सर। कितना हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा की जगह रख देंगे 400 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, 1/200, यानी टाइम टाइम पीरियड आएगा 1/200 सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। ठीक है बकुल, एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, यस सर। ये टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जरा, हटा दूं इसको, यस सर। यस सर हटा। लिखिए, इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी of particle is pi/2 रेडियन पर सेकेंड, pi/2 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बताइए, लीनियर फ्रीक्वेंसी f एंड टाइम पीरियड t बताइए। फाइंड लीनियर फ्रीक्वेंसी f एंड टाइम पीरियड, निकालिए जरा, बताइए। यस सर। तो π/2 में वो रखना है 2 π/t + 2 π/, अब आप करिए इसको, कंप्लीट करके बताइए, फिर मुझे बताइए क्या आएगा। और थोड़ी कंफ्यूजन होगी। नहीं नहीं, ये तो π/2 है ना। अब आपको निकालना है क्या, लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, नहीं होता, n/t को ही तो f बोलते हैं, यस सर। n/t को f बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा/2 पाई नहीं आएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, π/2/2 पाई, तो कितना आएगा, 1/4 नहीं आएगा, क्यों। अच्छा सर समझ आया। हो गया, अब बताइए टाइम पीरियड बताइए। सर टाइम पीरियड टाइम पीरियड नहीं निकल रहा। कितना आ रहा है, सर निकल नहीं रहा। कितना आ रहा है बताओ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f होता है। अब डायरेक्ट तो यानी 4 सेकेंड आ जाएगा ना टाइम पीरियड, या ये भी लगा सकते हो, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई/ओमेगा लगा सकते हो, तब भी यही आएगा। 2 पाई/ओमेगा की वैल्यू कितनी है, π/2, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तब भी 4 आएगा। यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, समझ आया। ओके सर।
ओके आगे बढ़े। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जरा ये डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, ये क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन जरा नोट कर लो प्रॉब्लम। यस सर। if a particle performing SHM with time period of 2 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना है उसका, 2 सेकेंड है, ठीक है। ठीक है सर। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन फॉर पार्टिकल टू ट्रेवल half of maximum amplitude from mean position, half of maximum displacement, maximum displacement from mean position, from mean position, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया पहले बताओ। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या है। एक पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है। 2 सेकेंड। तो कह रहा है कि पार्टिकल को मूल मीन पोजीशन मैंने बताया था, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं, बताया था। यस सर। तो आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, टाइम बताना है जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से हाफ हो जाए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से हाफ हो जाए, यानी एक्स बराबर 0 यहाँ होता है और एक्स बराबर प्लस ए यहाँ होता है और एक्स बराबर माइनस ए कहाँ होता है, यहाँ होता है, होता है। यस सर। तो यहां से लेके ये इसके बीच में इसका हाफ कौन सा होगा, ये ही तो होगा, एक्स इजिकल टू ए बाई टू ही तो होगा हाफ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए का हाफ कहाँ होगा, यही तो होगा, बिल्कुल। यस सर। तो यहां से यहां तक का टाइम बताना है कितना होगा, ये वाला। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको करेंगे कैसे, आप लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट, सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। वी नो डैट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, होता है। यस सर। तो एक्स की वैल्यू को क्या डाल देंगे, ए बाई टू, क्या डाल देंगे, क्योंकि हमें यहां से लेके यहां तक का टाइम चाहिए। तो एक्स का मान कितना होगा जब ये यहां पहुंचेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी। कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी हुआ। यस सर। तो आप यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब हाफ किसके लिए वैल्यू होता है, साइन पाई बाई 6, यानी कि साइन 30 डिग्री के लिए होता है, ये तो पता होगा, साइन 30 हाफ होता है, मालूम है, यस। साइन 30 हाफ होता है ना, मालूम है। यस सर। ओके, तो यानी ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पाई बाई 6 के बराबर। ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू पाई बाई 6। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आएगा आपका पाई अपॉन 6 ओमेगा आएगा। टाइम की वैल्यू जो आ गई, यहां से हम यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर टाइम की वैल्यू को पाई अपॉन 6 ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी होता है, तो टी ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा, टी बाई 12 नहीं हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेकेंड, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/12, यानी कि 1/6 सेकेंड, कितना हो जाएगा, बिल्कुल। 1/6 सेकेंड। एक बार क्वेश्चन समझ लो फिर से, और कैसे किया वो जरा देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं मैं, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, आंसर समझ आ गया कैसे करते, एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर मैं देख रहा हूँ। हम्म
यस सर, समझ आ गया। आ गया? ठीक है, अभी क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। हटा दूं इसको? यस सर। लिखिए, इफ ए पार्टिकल, if a particle performing SHM having frequency 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी? 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज कौन सी फ्रीक्वेंसी है बको, लीनियर है एंगुलर? सर ये लीनियर है। हाँ वेरी गुड, कैसे पहचाना लीनियर है ये? यूनिट से। कैसे? यूनिट से। हाँ हर्ट्ज है। अगर रेडियन पर सेकेंड होता तो क्या होता ये? एंगुलर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती। वेरी गुड। तो एक पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है। इफ पार्टिकल, if particle travel 25 25 रूट टू 25 रूट टू मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन किससे? मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ट्रेवल कर रहा है? 25 रूट टू मीटर। ओके। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को किसको बोलते हैं? मैक्सिमम इफ एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम इज 50 मीटर, कितना है? 50 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा ये बताना है। अब इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा तुम्हारी, करिए इसको, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। बताओ भाई। कर रहा था। ओके। जल्दी करिए, टाइम जा रहा है।
हो नहीं रहा था। क्या हो रहा है? नहीं हो नहीं रहा है क्या यस बेटा? सर। हाँ देखो, आपने यस बिल्कुल सर। उसी तरह से तो करना है। एक्स का वैल्यू दे रखा है, ये एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 25√2, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ऐसा लिख लिया करो। देखो जब नहीं होता तो ऐसा लिख लिया करो। गिवन क्या क्या है हमें, एक्स का मान दे रखा है, ये तो समझ आ रहा है एक्स की वैल्यू 25√2 है, यस सर। और ए की वैल्यू कितनी है 50 है कि नहीं, ये ए दे रखा है 50 मीटर। यस सर। अब जरा देखो, अब ए की वैल्यू दे रखी 50 मीटर और ये दे रखा है 25√2, और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी कितनी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई एफ होता है ओमेगा, तो 100 पाई नहीं आ जाएगा ओमेगा, क्यों? यस सर, हम लोग का याद अब है। आपको देखो, हाँ अब एक्स आप जानते हो कि एक्स बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। तीस। अब एक्स यस की जगह सर। कितना रखेंगे, 25√2। 25√2, 25√2। और ए की जगह कितना रखेंगे 50, और साइन ओमेगा टी। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1/√2 नहीं आएगा, यानी 1/√2 नहीं आएगा। यस सर। ये समझ आ रहे, 25 से कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, तो 2 नीचे जाएगा, √2/2। अब ये √2/2 को हम 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 कट जाएगा तो 1/√2 तो आएगा। यस सर। बताओ, सर ओमेगा की वैल्यू तो आ गई ना? ओमेगा की वैल्यू आई थी ना, टाइम की वैल्यू नहीं आई थी ना, हमें वो टाइम निकालना है, टाइम पीरियड थोड़ी निकालना है, हमें तो टाइम टेकन निकालना है, टाइम पीरियड नहीं निकालना है। हमने टाइम पीरियड नहीं पूछा, टाइम टेकन कहां से कहां तक का टाइम पूछा गया, हमने टाइम पूछा गया है। तो वो टाइम टेकन और टाइम पीरियड में फर्क है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर कितना होगा 25√2। हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए बेटा, टाइम पीरियड नहीं चाहिए। टाइम पीरियड पता है क्या होता है, यहाँ से जाए फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर जाए, फिर इधर आए, वो टाइम पीरियड होता है टी। हमें ये नहीं निकालना है, हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो ओमेगा निकालने से तुम समझ रहे होगे कि टाइम आ जाएगा। वो टाइम टेकन और टाइम पीरियड में फर्क होता है ना बेटा। यस सर। अरे बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर। हाँ, तो टाइम निकालने के लिए अब देखो, अब साइन ओमेगा टी बराबर 1/√2 आया। तो अब मुझे बताओ साइन 1/√2 किसके लिए होता है, साइन 45 के लिए होता है या π/4 के लिए होता है? साइन यस सर। π/4, ये पता होना चाहिए, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है। अरे पता है? यस सर, पता है। हाँ, तो अब देखो ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, π/4 के बराबर। ओमेगा टी π/4 के बराबर हो जाएगा। और ओमेगा का मान कितना जो है 100 पाई, अभी अभी निकाला, 100 पाई इंटू टी बराबर π/4, तो पाई से पाई कट जाएगा, और टाइम कितना आएगा, टी इजिकल टू आ जाएगा 1/400 सेकेंड। कितना आएगा, आएगा? 1/400 सेकंड। समझ आया नहीं आया, बोलिए। यस सर। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। राइट ऑन नेक्स्ट हेडिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। हटा दूं, यस सर, हटा दीजिए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम? देखो, अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट से ही निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे वी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t is given by x बराबर a sin ओमेगा t। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो अब कल हमने एक रूल बताया था, याद करो। साइन के एक्स का कल एक रूल बताया था। साइन के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर वाई बराबर साइन के एक्स है तो डी वाई डी एक्स क्या होता था? कॉस के एक्स इंटू के, नहीं बताया था? याद है? यस सर। इसका क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी का क्या होगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। ये क्या बन गया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पार्टिकल की ये वाली आ गई, यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी हो गई। और इन दोनों में फर्क क्या होता है? इसमें साइन का फंक्शन है, इसमें कॉस का फंक्शन है। ठीक है, एक साइन में आ रही है डिस्प्लेसमेंट, किस में? साइन में। वेलोसिटी किस में आ रही? कॉस में। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। लिख लिया हेयर, डिस्प्लेसमेंट x एंड वेलोसिटी b हैव फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का फेस होने का मतलब ये हुआ कि व्हेन x अगर मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। क्या होगी? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा सब वेलोसिटी मिनिमम होगी। और जब व्हेन x मिनिमम होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब भी 90 का फेस चेंज हो ना बकुल, तो एक चीज अधिक होती है तो दूसरी चीज लो होती है, एक हाई होती है तो दूसरी लो हो जाती है। इज इट क्लियर? यस सर। और वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है, वो ग्राफ से जरा देख लेते हैं। हटा दो इसको, नोट करते जाना, नोट करते रहना। देखो मंडे से क्लास का टाइमिंग जो है वो हम चेंज कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मंडे से हमारी क्लासेस इवनिंग में फ्री नहीं हो पाएंगे, हम क्लासेस लगी हुई हैं, तो हम उसका टाइमिंग ऐसा कर देंगे। ये कुछ टाइमिंग अभी मैं बता दूंगा आपको, टाइमिंग मंडे से, ठीक है? ठीक है सर। सर हटा ओके, दीजिए। हाँ तो अभी हटा दो इसको। यस सर। ओके, अब जरा देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? जब x बराबर 0 होता है, तो पार्टिकल जब इस साइड जा रहा हो या इस साइड जा रहा हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया, क्यों बेटा? यस सर। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया, ठीक है? यस सर। ओके, अब आप मुझे बताओ, जब x अगर मैं t को 0 रख दूं, तो t को 0 रखूंगा तो cos ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है कि नहीं होती? माइनस। यस सर 1 होती है। हाँ, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? ए ओमेगा नहीं आएगी, ए ओमेगा इंटू 1, यानी ए ओमेगा नहीं आ गया। यस सर। हाँ, तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब शुरुआत में मोशन हो रहा होगा, यानी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी की वैल्यू अगर मिनिमम कब होगी? डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। है बेटा? डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो, टाइम की वैल्यू 0 हो, तब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? ए ओमेगा होती है। अरे बोलो ना यार। यस सर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें एक्सट्रीम पॉइंट पर लूँ, एक्स बराबर प्लस ए ले लूँ, प्लस ए यहां पर, तो यहां पर एक टाइम कितना लगेगा? जरा ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे ये t बराबर 0 है, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? t/4 कितना होगा? और यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? फिर ये t/4 लगेगा, फिर इधर जाएगा तो फिर से t/4 लगेगा,
फिर से इधर जाएगा, फिर से टी बाई फोर लगेगा। तो 4 बार टी बाई फोर जोड़ोगे तो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गया, फिर आया, फिर यस गया, सर। फिर आया। तो टोटल टाइम पीरियड कहाँ होता है? यहाँ एक टाइम पीरियड कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा ना, टी बाई फोर प्लस टी बाई यस फोर प्लस टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर। तो टी टी है ना, नहीं बना? यस सर। तो इसका मतलब ये पार्टिकल अगर यहां से अगर आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो आ जानी चाहिए। अब जीरो क्यों आएगी, चलो चेक करते हैं। अगर मैं इस वाले फंक्शन में टी की जगह कितना रख दूं, टी बाई फोर रख दूं, टी की जगह कितना रख दूं, टी बाई फोर, तो वेलोसिटी क्या आ जानी टी चाहिए, बाई जीरो आ फोर। जानी चाहिए बकुल। यस सर। हाँ, तो बी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हाँ में अगर मैं टी को टी बाई फोर रख दूं, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा और इसको टी की जगह रख सकते टी बाई फोर, ये बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा को ले सकते हैं टू पाई अपॉन टी इंटू टी बाई फोर। तो टी से टी कट जाएगा, ए ओमेगा कितना आएगा, ए पाई बाय ओमेगा टू। कॉस पाई पाई बाई बाय टू टू। आया नहीं आया, बाकी सब कट जाएगा। यस सर। अब cos पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई टू मतलब cos 90, कितना होता है, जीरो नहीं होता। 0 डिग्री। तो यस इसका सर। मतलब क्या हुआ, ए ओमेगा इंटू जीरो मतलब क्या हो गया, जीरो नहीं आ गया। तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू यस जीरो सर। कहाँ होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर। कहाँ होता है, एक्सट्रीम तीन पॉइंट। पॉइंट सर। एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ होते हैं, जहां एक्स बराबर प्लस ए होता है या एक्स बराबर माइनस ए हो। एम्पलीट्यूड। यस सर। यानी यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो होती है जब यहाँ पर एक्स बराबर माइनस ए हो या एक्स बराबर प्लस ए हो, वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये चीजें आपने ध्यान रखना होगा। ओके, बकुल अभी क्वेश्चन जरा नोट कर लो। यस सर। क्वेश्चन में हटा दूं इसको। यस सर। अच्छा जी। क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t is equal to pi upon 6 omega at t is equal to pi upon 6 omega if amplitude of SHM is 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एम्पलीट्यूड ये टू, एसएचएम का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो इज ओमेगा है, इज ओमेगा। तो आपको टाइम वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की क्या होगी इस टाइम पर, बताइए तो कौन सा यस इक्वेशन सर। लगाएंगे बकुल, बी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा डी लगाएंगे ना। यस सर। हाँ, तो करो इसको। करो भाई। यस सर।
बताओ बेटा, आप अपनी मम्मी पापा से मिलवाने वाले थे, बता रहा था। मम्मी पापा से मिलवाने वाले थे, आपने मिलवाया नहीं? ए बकुल। यस सर, वो ना मतलब बाहर अच्छा अच्छा। काम से आते हैं। अच्छा अच्छा, कभी मिलवा देना किसी दिन, ठीक है। यस सर। सर वेलोसिटी 2 cos π/6 आ रही है। नहीं तो आपको उसकी वैल्यू cos π/6 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना बेटा। cos π/6 कितना होता है? cos 30 डिग्री कितना होता है? cos π/6 को 30 में कैसे चेंज करेंगे? 180/पाई से मल्टीप्लाई करते थे, तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर देते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, तो 30 डिग्री नहीं आया, 3618। बकुल। यस सर, बस अभी टेबल। यस सर, बस टेबल याद नहीं था अभी। तो टेबल याद कर लो बेटा। याद कर लूंगा मैं। याद कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बी बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ही है। 1। और इसको लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू कुछ असाइन कर देते हैं, ओमेगा को असाइन कर देते हैं 5 रेडियन पर सेकेंड, मान लेते हैं ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड है, तो ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 और कॉस ओमेगा, और ये हो जाएगा आपका π/6 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो कितना आएगा 10, और cos π/6, अब cos π/6 यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है? √3/2, तो कितना होगा 10 इंटू √3/2, तो बकुल आंसर आ जाएगा 5√3, और यूनिट क्या बनेगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बनेगी? अब आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों बनी, मीटर क्यों नहीं बनी? क्योंकि एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दे रखा है ना, इसलिए। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द फंक्शन ऑफ और डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा की वैल्यू 5 कैसे आई? ये हमने दे दी है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज हमने गिवन कर दी है, ताकि आंसर आ जाए आपको, न्यूमेरिक आंसर आ जाए। ये हमने बाद में दे दिया, लास्ट में दे दी थी, पहले नहीं दी थी, बाद में दे दी। तो ऐसे निकाल नहीं सकते क्या? निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें ओमेगा दिया नहीं था ना, ओमेगा की टर्म में तो लिख सकते थे, ओमेगा में दिया नहीं तो ओमेगा निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी ना इसमें, तो ओमेगा नहीं निकाल सकते इसमें, ठीक है, इसलिए देना पड़ेगा बकुल, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये है, तो अब अगर वेलोसिटी को किसी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में लिखना है तो उसको लिख लीजिए जरा, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हटा दूं इसको? यस सर। तो लिख लीजिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होती है। यस सर। अगर हम एक काम करेंगे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 होता है, जानते हो? यस सर। ओके, तो अगर मैं इसमें कॉस में इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए ओमेगा इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अंडर रूट नहीं लिख सकता हूँ इसको? यस ये बात समझ में आ रही है कैसे करा सर। बकुल? आ रही है। हाँ, तो हमने कॉस ओमेगा टी की जगह रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डाल देंगे, अब ए ओमेगा हो गया, अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहां से लिखोगे जरा, क्या आएगी? साइन ओमेगा टी की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन ए आएगा, ये यहां रख देंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, ए से कट जाएगा, ए से कटेगा, ओमेगा नहीं कटेगा, गलती से ओमेगा काट दिया हमने, ये आपका ओमेगा है, ए से ए कट जाएगा, तो जो वेलोसिटी आएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का। अगर एक्स के साथ निकालना है तो ये आएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गई,
एक्स के साथ, समझ आया? अच्छा सर वेलोसिटी। हाँ, पोजीशन के साथ अगर वेलोसिटी लिखनी है तो ये लिखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अब मैं आपको एक वो भेज दूंगा क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के, तो उसको आप ट्राई करना, ठीक है। सर कितने भेजोगे? क्या कह रहे हैं? सर कितने होंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन 10-12 होंगे, मैं भेज दूंगा आपको, तो वो ट्राई कर लेना आप, ठीक है। इसी पर वेलोसिटी पर और उसके होंगे क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। इजी क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, फिर मंडे का टाइमिंग हम मंडे को बता देंगे, ठीक है। ओके। सर हार्ड क्वेश्चन कैसे करना? क्या बेटा? हार्ड? हार्ड क्वेश्चन कैसे करना? नहीं नहीं, क्या बोला? जोर एक बार साफ साफ बोलो ना, क्या कह रहे हो? हार्ड क्वेश्चन क्या? सर हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? वो एकदम से थोड़ी सॉल्व कर पाओगे, पहले तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर जाके हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो, तो जब पहले कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे, तब जाके बड़े क्वेश्चन आएंगे, एकदम से हार्ड कैसे कर पाओगे? धीरे यस धीरे होंगे, सर। ठीक है। एकदम से कोई पहाड़ पे चढ़ सकता है क्या? सीखना पड़ता है, धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, ठीक है। यस सर। चलो फिर, ओके।